दिल्ली जयपुर हाईवे पर काली रात। सड़क पर सिर्फ एक पुरानी बस चल रही है। बस के अंदर आधी सीटें खाली और आधे यात्री सो रहे हैं। यही बस लेकर आरव, एक युवा फोटोग्राफर, जयपुर जा रहा है। अचानक बस झटके से रुकती है। ड्राइवर चिल्लाता है, इंजन गर्म हो गया। आगे 2 किलोमीटर पर एक पुरानी सराय है, वहीं रुकना होगा। आरव को अजीब सा डर महसूस होता है, लेकिन सबको उतरना ही पड़ता है। सभी लोग एक टूटी फूटी, एक 100 साल पुरानी सराय के सामने खड़े हैं। टूटी दीवारें, टूटी खिड़कियां, दरवाजे पर धूल से ढकी लकड़ी की तख्ती। अंधेरी सराय, 1921। सबके भीतर घबराहट। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है। विकल्प कोई नहीं। अंदर अंधेरा है। एक पुराना केयरटेकर लालटेन लेकर आता है। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर, नजरें डरावनी। वह धीरे से कहता है, कमरे मिल जाएंगे, पर रात 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। सब चौंकते हैं। आरव पूछता है, क्यों? वह बस मुस्कुराता है। यह सराय रात को जागती है। कमरों में सब लोग सेट हो जाते हैं। आधी रात होते ही सराय में अजीब आवाज़ें शुरू। लोहे की जंजीरों की झनझनाहट, किसी के चलने जैसी आवाज़। आरव की नींद टूटती है। दरवाजे की दरार से एक काली परछाई गुजरती दिखती है। अगली सुबह आरव नोटिस करता है कि सराय का कमरा नंबर 7 ताला लगा हुआ है। दरवाजे पर पुराने खून के धब्बे हैं। अन्य यात्रियों से पता चलता है 20 साल पहले यहाँ एक लड़की की मिस्टीरियस मौत हुई थी और तब से कमरा बंद है। आरव को कैमरे पर कुछ कैप्चर करना है, इसलिए वह कमरे की तस्वीरें लेने की कोशिश करता है। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल जाता है। आरव अंदर जाता है। कमरा बिखरा हुआ, दीवारों पर पुराने खरोंच के निशान। एक कोने में वह पुरानी डायरी पाता है। डायरी में लिखा, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो मुझे बचा लो। यह सराय इंसानों को नहीं, उनकी आत्माओं को खाती है। आरव का दिल धड़कने लगता है। आरव डायरी लेकर केयरटेकर के पास जाता है। केयरटेकर अचानक गुस्से में आ जाता है। तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। आरव देखता है कि केयरटेकर की आंखें काली हो चुकी हैं। उसके पीछे परछाइयां हिल रही हैं, जैसे वह इंसान नहीं, कुछ और हो। आसपास की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। परछाइयां इकट्ठी होकर एक बड़ा काला आकार बनाने लगती हैं। डायरी की आखिरी लाइन, सराय मौत को नहीं बुलाती, वह खुद मौत है। यात्री चीखते हुए बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर भारी तूफान है। गेट अपने आप बंद हो जाता है। आरव याद करता है कि परछाइयां रोशनी से डरती हैं, डायरी में लिखा था। वह अपनी कैमरा फ्लैशलाइट ऑन करता है। फ्लैश की रोशनी पड़ते ही परछाइयां पीछे हटती हैं। आरव सब यात्रियों को अपनी तरफ आने को कहता है। आरव सभी को साथ लेकर सराय से निकलने का रास्ता खोजता है। वे मेन हॉल पहुंचते हैं। वहां काला दैत्याकार साया उनका रास्ता रोकता है। आरव एक बड़ा फ्लैश सेट करता है, और जैसे ही दैत्य पास आता है, आरव पूरा फ्लैश बर्स्ट कर देता है। तेज रोशनी में परछाइयां धुंध बनकर मिट जाती हैं। सुबह होते ही सराय अचानक ढहने लगती है। सब लोग बाहर भागते हैं, जैसे भीतर की बुरी आत्माएं खत्म होने के बाद यह जगह खुद मर रही हो। आरव पीछे मुड़कर देखता है। सराय अब मलबे में बदल गई है। आरव बाद में डायरी खोलता है। अंतिम पेज खाली था। अब उस पर नई लाइन उभरती है। धन्यवाद, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आरव सिहर उठता है। कहानी पेंडिंग, सीजन 2 संभव।